वेलकम टू जीके क्लासेस दोस्तों। आज हम भारत के प्रधानमंत्री के बारे में प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जो आने वाले सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होगा जीके का 30 जुलाई को, उसमें बहुत ही उपयोगी रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है और नियुक्त भी राष्ट्रपति करता है। लोकसभा या राज्यसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधान जो राष्ट्रपति है नियुक्त करता है। अगला प्रश्न देखो कि बिना किसी सदन का सदस्य बने एक व्यक्ति जो है या एक प्रधानमंत्री जो है कितने दिनों तक मंत्री पद पर रह सकता है? तो 6 महीनों तक रह सकता है। अगर वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने में उसको एक राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता लेना आवश्यक हो जाता है। 6 महीनों तक उसको टाइम दिया जाता है कि आप 6 महीने में किसी भी सदन की सदस्यता ले सकते हैं, नहीं तो उसके बाद वह पद अपने आप उसको रिक्त कर दिया जाएगा। तो अगला प्रश्न देखो, इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री कब बनी? तो इंदिरा गांधी दूसरी बार प्रधानमंत्री 1980 को बनती है और 1984 तक रहती है। 84 में इंदिरा गांधी का जो है हत्या हो जाती है। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो अगला प्रश्न देखो दोस्तों कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का पद किसने ग्रहण किया था? तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, उनके बाद जो प्रधानमंत्री का पद है कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को। किसको? गुलजारी लाल नंदा को। अगला प्रश्न देखो, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा? तो अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, आप ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, न कि निर्वाचन होता है। नियुक्त होता है लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है, वरिष्ठ नेता होता है, उसको ही अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, लोकसभा से विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो लोकसभा से विश्वास मत प्राप्त किए बिना प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह। कौन? चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने जो लोकसभा के जो है यहाँ पे लोकसभा के कार्यक्रम में भाग भी इन्होंने नहीं लिया था। कौन सा प्रधानमंत्री था? तो ये चौधरी चरण सिंह जी थे। अगला प्रश्न देखो, 1975 और 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये प्रश्न पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो 1975 और 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये इंदिरा गांधी जी थे। कौन है? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न देखो, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह है 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। और ज़्यादातर अधिकतर देखने को मिलता है कि लोकसभा से ही प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ये ध्यान में रखना। और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। कब? 2015 में। अगला प्रश्न देखो, कौन सा प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जो अपनी नियुक्ति के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? ना तो वह लोकसभा का सदस्य था और ना ही वह राज्यसभा का सदस्य था। तो ये एच.डी. देवेगौड़ा। कौन? एच.डी. देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने थे ना, तब उस समय ना तो लोकसभा के सदस्य थे और ना ही वह राज्यसभा के सदस्य थे। तो ऐसे प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवेगौड़ा।
तो ये ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न देखो, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव के मामले में अपने पक्ष में मतदान कर सकेगा। तो ये आपको बताना है कि अगर मान ले कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और वह प्रधानमंत्री बन जाता है तो वह अपने खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव उसके द्वारा जो विपक्ष के द्वारा लाया गया है उसमें वह अपने पक्ष का मतदान कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता, क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य है, इसलिए मतदान अपने पक्ष में नहीं कर सकता। तो ये अपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तो भारत का ऐसा पहला प्रधानमंत्री कौन था जो अपने पद से इस्तीफा दे देता है? तो ये ध्यान में रखना है, मोरारजी देसाई थे, जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे, ये भी ध्यान में रखना है। और इन्होंने भारत में सबसे पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, जिसको नियुक्त करता कौन है? राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, संघीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है संघीय परिषद का अध्यक्ष। तो ये आपको दो बातें ध्यान में रखनी है कि एक तो कैबिनेट सत्र की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री, संघीय परिषद की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो R.K. शनमुखम चेट्टी। कौन है? R.K. शनमुखम चेट्टी जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो कि संसद में भाग लिए बिना ही इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह जी थे, जो संसद की प्रक्रिया में भाग ही इन्होंने नहीं लिया था। तो भाग भी इन्होंने नहीं लिया था, संसद में भाग लिए बिना ही इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है ये बात। अगला प्रश्न देखो कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कितने सदस्य थे? तो स्वतंत्र यानी शुरू में 1951 के यानी पहले आम चुनाव के बाद है जो मंत्रिपरिषद बनी थी उसमें प्रधानमंत्री सहित कितने सदस्य थे? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई 36 सदस्य थे, प्रधानमंत्री समेत 36 सदस्य थे। प्रथम आम चुनाव के बाद जो मंत्रिपरिषद बनी थी ना जवाहरलाल नेहरू जी वाली, मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे? 36 सदस्य थे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये मोरारजी देसाई थे, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने ये जो पहले प्रधानमंत्री यही थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था। प्रधानमंत्रियों में सबसे पहले इस्तीफा देने वाले मोरारजी देसाई थे और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो प्रश्न है ना ये किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं, तो मैं पीछे के जो पेपर हुए थे पहले हुए थे उन पेपरों में से जो प्रश्न आए हुए थे प्रधानमंत्री से वही प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। तो ये प्रश्न आपको मोस्ट करके रखना है। तो प्रश्न की बात करते हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। और इन्होंने भारत का जो एकीकरण किया था ना उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भारत के प्रधानमंत्री किसे अपना इस्तीफा देते हैं?
तो ये देख लो कि भारत के प्रधानमंत्री किसे अपना इस्तीफा देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है अनुच्छेद 75 के तहत। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और जो प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? तो भारत के प्रधानमंत्री जो है ना, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है भारत के प्रधानमंत्री। और जो भारत की मंत्रिपरिषद है, ये व्यक्तिगत रूप से ये उत्तरदायी है राष्ट्रपति के प्रति, और जो सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और अभी अभी आपने बात की थी कि जो है नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, और कैबिनेट स्तर की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी के शपथ ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे? तो आपको सीधे सीधे ध्यान में रखना है कि आप जब राजीव गांधी जो थे प्रधानमंत्री बने थे ना, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन? ज्ञानी जैल सिंह जो थे ये राष्ट्रपति थे भारत के उस समय, जब राजीव गांधी राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे उस समय ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो जो मनमोहन सिंह जी थे ना, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने थे यूपीए गठबंधन से, तो वह जो थे ये नरसिम्हा राव की जब सरकार थी ना, तब उस समय ये वित्त मंत्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, किस दल ने 2 वर्ष में 2 राष्ट्रपति दिए? तो ऐसा कौन सा दल था जिसने 2 वर्ष में 2 राष्ट्रपति दे दिए? तो ऐसा दल था जनता पार्टी। कौन? जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये जनता पार्टी थी पहले, उसने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, और कैबिनेट स्तर की बैठक की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, और अंतर्राज्यीय जो परिषद होती है विकास परिषद, उसका भी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कितने भारतीय प्रधानमंत्रियों की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो इससे कितने प्रधानमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो 3 प्रधानमंत्री थे, और वो कौन कौन से थे? एक तो जवाहरलाल नेहरू थे, और एक थे लाल बहादुर शास्त्री जिनकी मृत्यु हुई थी ताशकंद में। ठीक है, और एक इंदिरा गांधी थी जिनकी हत्या हो गई थी, वह भी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी इन्होंने अपना जो मृत्यु है वो हो गई थी इनकी। तो ऐसे 3 प्रधानमंत्री थे भारत में जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय राजस्थान।